ओके। हम बात कर रहे थे कार्डियक आउटपुट की, जिसके लिए मैंने बोला था टोटल कार्डियक आउटपुट इज 5 लीटर पर मिनट। इसका 20% हमारे को किडनी में पहुंचता है पर मिनट, मीन्स 1 लीटर पर मिनट हमारे को किडनी में ब्लड रिसीव होता है। उसका 40% मीन्स 400 ml तो हुआ सॉल्यूट, एंड जो 600 ml है मीन्स 60% है, वो हुआ हमारा प्लाज्मा। तो आपको भी पता है प्लाज्मा ही चलेगा। तो जैसे कि मैंने आगे बताया था, इसका 20% मीन्स 120 ml पर मिनट, ये क्या हुआ, इसी को हम बोलते हैं GFR। इसी को हम बोलते हैं GFR। ओके। और इस 120 ml का ऑलमोस्ट एंड ऑलमोस्ट 1 ml पर मिनट, और इसको क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं यूरिन आउटपुट। तो आपको समझ में आया होगा कि हमारे पास में टोटल जो कार्डियक आउटपुट रहता है, उससे कितना यूरिन आउटपुट निकलता है, ओनली 1 ml पर मिनट। ओके। ये बेसिक फंडा है किडनी का। ठीक है। अब नेक्स्ट नेक्स्ट अच्छा, आपको एक बेसिक चीज तो पता ही है कि फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी इज द नेफ्रॉन। और नेफ्रॉन में दो चीजें रहती हैं, आपको पता होनी चाहिए। ये बोमन्स कैप्सूल है, ये हमारी पीसीटी है। ओके। देन पीसीटी के बाद में क्या आता है हमारा, लूप ऑफ हेनलेज आता है। लूप ऑफ दी हेनलेज आता है। देन हमारा क्या बनता है, डीसीटी। देन हमारा बनता है डीसीटी। डीसीटी के बाद में क्या बनेगा हमारा, कलेक्टिंग डक्ट्स। तो ये हो गई कलेक्टिंग डक्ट्स, ये हो गई डीसीटी, एंड ये हुआ हमारा बोमन्स कैप्सूल, एंड ये हुआ हमारा पीसीटी, एंड ये है लूप ऑफ हेनले। ठीक है। तो जिसके अंदर ये तो हुआ हमारा बेसिक फंडास। ठीक है। अब यहीं से हमारा स्टार्ट होगा क्या, यहां से स्टार्ट होता है हमारा किडनी का एक्चुअल पोर्शन। जहाँ पे, चलो मैं ही बता देता हूँ इसमें, रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस। रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस। रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस ये दो टाइप का होता है। ठीक है। और दोनों टाइप को समझाने से पहले वापस से वो डायग्राम बनाता हूं मैं। तो यहाँ पे जो टाइप 1 है उसको कहते हैं डिस्टिल। टाइप 1 जो होता है, आरटीए टाइप 1, वो होता है डिस्टिल पोर्शन में। क्योंकि यहाँ पे किस तरीके की सेल्स मिलती हैं, यहाँ पे मिलती है इंटर इंटरकैलेटेड सेल्स। इंटरकैलेटेड सेल्स जो कि क्या करती है, 10 to 15% 10 to 15% ऑफ बाइकार्बोनेट को रीएब्जॉर्प्शन का काम करती है। रीएब्जॉर्प्शंस का काम करती है। ठीक है। बट मेन काम क्या रहता है इसका, H+ का सिक्रीशंस। H+ का सिक्रीशंस का काम रहता है। बट वहीं बात करें आरटीए टाइप 2, जो कि क्या रहेगा, प्रोक्सिमल पोर्शन में रहेगा। ठीक है। और यह होता है टाइप 2 प्रोक्सिमल। प्रोक्सिमल। ओके। एंड प्रोक्सिमल में मेन क्या रहता है, मेन रहता है इसका फंक्शन, जो यहाँ पे स्पेशलाइज्ड सेल्स रहेंगी कि बाइकार्बोनेट का रीएब्जॉर्प्शन का रहेगा। और वो कितना रहता है, 85 to 90%। एंड बाइकार्बोनेट आपको पता है बॉडी का मेन काम आता है एज ए बफर। ठीक है। मेन इलेक्ट्रोलाइट है। तो ये रीएब्सॉर्ब
100% होना जरूरी है। ठीक है, तो 85 to 90% रीअब्जॉर्ब हो जाता है हमारा पीसीटीवी के अंदर, एंड डिजिटल पोर्शन में होता है हमारा 10 to 15%। और तो यहाँ पे जो इंटरकैलेटेड जो सेल्स हैं, जो डिजिटल्स में बताई थी स्पेशलाइज जो सेल्स हैं, तो इसके बारे में एक चीज बताता हूँ कि ये दो टाइप की होती हैं, अल्फा एंड बीटा। अल्फा या बीटा, अल्फा को क्या नाम से भी बोल सकते हैं वहां पे, ए और बी, ए सेल्स एंड बी सेल्स के नाम से भी दिया जा सकता है। ठीक है, ए से याद रखना है क्या, एसिड सिक्रीटिंग सेल्स होती हैं, मतलब यही दो टाइप की सेल्स होती हैं, कुछ भी नहीं होता है। ये जो सेल्स होती हैं वो अपना क्या है, केवल पोर्शन चेंज कर लेती है। जैसे कि इस तरीके की कोई सेल्स होंगी तो वो कैसी हो जाती हैं, जस्ट अपोजिट हो जाती हैं। ठीक है, तो इसको हम ए कह देते हैं एंड इसको हम बी कह देते हैं, होती एक ही टाइप की सेल्स हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से आगे समझिए कि जो अल्फा सेल्स एंड बीटा सेल्स, ठीक है, अल्फा सेल्स क्या होती हैं, वो होती हैं एसिड सिक्रीटिंग सेल्स, एसिड सिक्रीटिंग एसिड सिक्रीटिंग सेल्स, एंड बीटा सेल्स होती हैं हमारी बाइकार्बोनेट सिक्रीटिंग, बाइकार्बोनेट सिक्रीटिंग। ओके, एंड ये होती है बाइकार्बोनेट रीअब्जॉर्प्शन के लिए, बाइकार्बोनेट रीअब्जॉर्प्शन के लिए वर्क करेगी, एंड एसिड एब्जॉर्प्शन का काम करती है, बी टाइप एसिड रीअब्जॉर्प्शन, एसिड रीअब्जॉर्प्शन का काम करती हैं। जो ए सेल्स होती हैं ये नॉर्मल कंडीशंस में प्रेजेंट मिलती हैं। ओके, ये होती हैं जो कि नॉर्मल कंडीशंस में प्रेजेंट मिलती हैं। ठीक है, और ये क्या किस सिचुएशंस में करती हैं, एसिडोसिस डेवलप करेगी, क्योंकि ये क्या कर रही हैं, एसिड सिक्रीशंस कर रही हैं एंड बाइकार्बोनेट रीअब्जॉर्प्शन कर रही है, तो अल्टीमेटली क्या होगा, एसिडोसिस। एंड ये एल्किलोसिस जब भी होगा तब एक्टिवेट रहती हैं, एल एल्किलोसिस, एल्किलोसिस के टाइम पे एक्टिवेटेड रहती है। ठीक है, ये वर्क कैसे करती हैं, एक सिंपल डायग्राम से, सॉरी, ओके, ये जो हमारा हमने कहाँ पे बताई थी, डीसीटी पे क्या रहती है हमारी, स्पेशलाइज इंटरकैलेटेड सेल्स रहती है, तो ये डीसीटी का पोर्शन है और ये है हमारी इंटरकैलेटेड सेल्स। ठीक है, तो होता क्या है, जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड प्लस प्लस वाटर मिलके क्या बना देता है, एक अनस्टेबलाइज्ड मॉलिक्यूल बनता है H2CO3, H2CO3, एंड H2CO3 अनस्टेबल है तो वो वापस से टूट जाएगा और क्या सिक्रीट करेगा, H प्लस एंड बाइकार्बोनेट HCO3 माइनस, एंड HCO3 क्या होगा, क्लोरीन के बदले एक्सचेंज हो जाता है, तो क्लोरीन इंटरकैलेटेड में आ जाएगी एंड हमारा बाइकार्बोनेट वापस से रीएब्जॉर्ब हो जाएगा, बाइकार्बोनेट रीएब्जॉर्ब हो जाएगा। ठीक है, एंड जो हाइड्रोजन है, तो जैसे कि मैंने अपन आप ए सेल या अल्फा सेल के देखिए, वहां पे मैंने क्या लिखा है, एसिड सिक्रीशन मींस एच क्या हो गया, ट्यूब्यूल्स में सिक्रीट हो गया, एच प्लस ट्यूब्यूल्स के अंदर सिक्रीट हो जाता है। ठीक है, और ये होती है अल्फा सेल्स के मैकेनिज्म, ये होती हैं हमारी अल्फा सेल्स के लिए मैकेनिज्म। ठीक है, और जस्ट इसका अपोजिट हो जाता है जिसमें बीटा सेल्स होती है, यही सेल कन्वर्ट हो जाती है। ठीक ठीक है, अब मेन फंडास बेसिक क्लियर हुआ है, तो अब देखिए नेक्स्ट नेक्स्ट ये है कि आरटीए टाइप 1 और आरटीए टाइप 2 को किस तरीके से समझें और याद रखें। ठीक है, आरटीए, ठीक है, आरटीए के लिए एक चीज याद रखना, नॉर्मल एनायन गैप के साथ में होता है। ठीक है, और
टेबल याद रखना, टाइप 1 एंड टाइप 2। टाइप 1 के लिए मैंने क्या बताया था कि ये कहाँ पे मिलेगा, डिस्टल पोर्शन में, एंड ये क्या मिलेगा, प्रॉक्सिमल पोर्शन में। डायग्राम याद रखना, उसी से याद रहेगा। टाइप 1 डिस्टिल में, जहां पे क्या मिल रहा है, इंटरकैलेटेड सेल्स, इंटरकैलेटेड सेल्स। यहाँ पे क्या मिलेगा हमारे को, पीसीटी में, प्रॉक्सिमल पीसीटी पोर्शंस में मिलती है। ठीक है, यहाँ पे क्या रहेगा, हाइड्रोजन सिक्रीशंस और बाइकार्बोनेट 10 to 15% रीअब्जॉर्प्शन, रीअब्जॉर्प्शन। एंड यहाँ पे आपका मेनली बाइकार्बोनेट रीअब्जॉर्प्शन, रीअब्जॉर्प्शन बाइकार्बोनेट का। ठीक है, ओके। तो टाइप 1 में कौन कौन से सिम्टम्स होंगे और किस तरीके से प्रेजेंट होते हैं वो देखिए। टाइप 1 में फर्स्ट फर्स्ट होता है बाइकार्बोनेचूरिया। बाई का आपका पीपीटी बताता हूँ, 2 सेकंड। ये हो गया, ओके। ये रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस का, रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस नॉर्मल एनायन गैप सिस्टमिक एसिडोसिस डेवलप होता है। अगर RTA1 की बात करें जहाँ पे डिस्टिल का है, ओके, बड़ा करके बताता हूँ, ठीक है। एंड यहाँ पे क्या है, डिस्टिल में है, इंटरकैलेटेड सेल्स है, हाइड्रोजन सिक्रीशन मेन रहता है, प्लस 10 to 15% बाइकार्बोनेट रीअब्जॉर्प्शंस। तो जैसे कि मैं बता रहा था, यहाँ पे रीअब्जॉर्प्शन से क्या होगा, बाइकार्बोनेचूरिया डेवलप होता है, एंड बाइकार्बोनेचूरिया लीड्स टू एसिडोसिस। एंड एसिडोसिस मैंने किसके साथ में बोला था, नॉर्मल एनायन गैप के साथ में, नॉर्मल एनायन गैप के साथ में। एनायन गैप को मैं अगर आपको समझना है तो एनायन गैप क्या चीज है कि सोडियम जितना प्लस है उतना का उतना माइनस होना चाहिए, उनका जो डिफरेंस है उसी को हम क्या बोलते हैं, एनायन गैप। तो जो सोडियम है वो क्या है, प्लस के साथ में है, एंड बाइकार्बोनेट एंड क्लोरीन क्या है, क्लोराइड क्या है, माइनस के साथ में। तो इन दोनों का प्लस एंड डिफरेंस जो है वो कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए, उसी को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं एनायन गैप। ठीक है, और आपको भी पता है, अभी मैंने जैसे इंटरकैलेटेड सेल के अंदर बताया था कि बाइकार्बोनेट किसके एक्सचेंज में जाता है, क्लोराइड के एक्सचेंज में जाता है। तो जितना क्लोराइड अंदर आता है उतना का उतना क्लोरीन, क्लोराइड बाहर चला जाता, क्लोरीन अंदर की तरफ जाता है उतना ही बाहर आ जाता है। इसीलिए जितना प्लस माइनस बराबर रहता है, तो यहाँ पे नॉर्मल एनायन गैप रहता है। ठीक है, देन यहाँ पे क्या मिलता है, हाइपर क्लोरेमिक एसिडोसिस, हाइपर क्लोरेमिक एसिडोसिस मिलता है। और हाइपर क्लोरेमिक
एसिडोसिस के साथ साथ में हमारे को क्या मिलेगा, सेकंड हाइपोकेलीमिया। एंड हाइपोकेलीमिया क्यों मिलता है, बिकॉज अभी आपको बताया था एक डायग्राम में कि बाइकार्बोनेचूरिया अगर हो रहा है तो बाइकार्बोनेचूरिया मीन्स डीसीटी के अंदर क्या आ रहा है, बाइकार्बोनेट। एंड बाइकार्बोनेट अगर डीसीटी के अंदर है, ठीक है, तो वहां पे क्या है, नेगेटिव आयंस मोर हैं, ठीक है। तो उसको नॉर्मलाइज करने के लिए जहां पे डिस्टल कन्वलेटेड ट्यूब्यूल्स के अंदर प्रिंसिपल सेल्स होती हैं, प्रिंसिपल सेल्स क्या करेंगी, उस माइनस से अट्रैक्ट होके पोटेशियम क्या हो जाएगा, ल्यूमन के अंदर आ जाएगा। तो इसी वजह से ल्यूमन से हमारा पोटेशियम निकलने लगेगा, तो ब्लड के अंदर क्या डेवलप हो जाएगा, हाइपोकेलीमिया डेवलप हो जाएगा। ओके, हाइपोकेलीमिया डेवलप होगा यहाँ पे, ठीक है। देन यहाँ पे क्या डेवलप हो रहा है, हाइपर कैल्सीमिया। हाइपर कैल्सीमिया, वेन एवर एसिडोसिस अकर देर इज इंक्रीज इन कैल्शियम रीअब्जॉर्प्शन। जब भी बॉडी में एसिडोसिस होता है तो वहां पे क्या होता है, वहां पे कैल्शियम रीअब्जॉर्प्शन, रिजॉर्प्शन फ्रॉम दी बॉडी। तो मतलब क्या होता है कि यहाँ पे कैल्शियम इन ब्लड भी मिलता है एंड कैल्शियम इन यूरिन भी मिलता है, इंक्रीज हो जाता है। तो यहाँ पे हाइपर कैल्सी हाइपर कैल्सीमिया भी मिलता है, हाइपर कैल्सी यूरिया भी मिलता है, ठीक है। देन इंक्रीज सिट्रेट रीअब्जॉर्प्शन, ठीक है। अब आप कहेंगे कि सर यहाँ से एमसीक्यू कहाँ से डेवलप होता है, अपने को ये सारे जो वर्ड्स हैं वो सारे वर्ड याद रखने हैं, क्योंकि मेरे पास में अभी इतना टाइम नहीं है कि मैं इनको सारे को सिस्टमिक वे में समझा हूं कि ये किस तरीके से हाइपोकैलीमिया डेवलप हो रहा है, हाइपर कैल्सीमिया डेवलप हो रहा है, या हाइपर क्लोरेमिक एसिडोसिस डेवलप होता है, ठीक है। बट इनके सबके पूरा फंडे हैं कि हम उनको अच्छे से बेसिक से समझ सकें। बट अभी एज ए पॉइंट पे अपने को याद क्या रखना है, आरटीए टाइप 1 के अंदर हमारे को क्या क्या चीजें मिलेगी, बाइकार्बोनेचूरिया, हाइपोकेलीमिया, हाइपरकैल्सीमिया, इंक्रीज सिट्रेट रीअब्जॉर्प्शन एट द पीसीटी। ओके, एंड सिट्रेट आपको पता होना चाहिए, सिट्रेट 3 बाइकार्बोनेट के बराबर वो होता है, ठीक है। मतलब एक सिट्रेट अगर लॉस होता है तो इसका मतलब हो गया 3 बाइकार्बोनेट सिक्रीट हो गए, तो मतलब सिट्रेट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यूरिन में क्या होगा, इंक्रीज सिट्रेट रीअब्जॉर्प्शन एट increase citrate reabsorption at PCT. Then increase कैल्शियम इन यूरिन, जैसे कि मैंने अभी ऊपर कैल्सीमिया बताया था, तो कैल्शियम के लिए मैंने क्या चीज बताई थी, जब भी एसिडोसिस होगा तो यूरिन में भी कैल्शियम इंक्रीज मिलेगा एंड ब्लड में भी इंक्रीज मिलेगा। तो यहाँ पे कैल्शियम इन यूरिन मिल रहा है, ठीक है। तो बट सिट्रेट क्या हुआ था, सिट्रेट रीअब्सॉर्ब हो गया था, तो यूरिन में डिक्रीज हो जाएगा सिट्रेट, बट कैल्शियम मिल रहा है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि हमारा जो कैल्शियम है तो वो किससे कंबाइंड हो जाएगा, वो फॉस्फेट से कंबाइंड हो जाएगा इन अ यूरिन। तो अगर कैल्शियम फॉस्फेट से कंबाइंड हो जाएगा या ऑक्सीलेट से कंबाइंड हो जाएगा तो क्या डेवलप करेगा, पे डेवलप करेगा कैल्शियम फॉस्फेट और कैल्शियम ऑक्सलेट के स्टोन डेवलप करेगा, और इसी को हम बोलते हैं नेफ्रोकैल्सिनोसिस या नेफ्रोलिथियसिस, या सिंपल वे में बोलूं तो रीनल कैलकुलाई। तो सीधा एमसीक्यू है हमारे पास में, और 100% आएगा आपके एमसीक्यू में कि रीनल कैलकुलाई कौन से आरटीए में बनता है, आरटीए 1 में बनता है। और क्यों बनता है, इसका सिस्टम आपको पता चला, कैल्शियम इन यूरिन प्रेजेंट है बट सिट्रेट रीअब्सॉर्ब हो जाता है तो डिक्रीज हो जाता है। अदरवाइज क्या होता है कि हमारा सिट्रेट और कैल्शियम कंबाइंड हो जाते हैं, और सिट्रेट क्या होता है, सिट्रेट एंड कैल्शियम कंबाइंड होने से ये वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल बना लेता है। बट यहाँ पे सिट्रेट क्या हो गया, रीअब्सॉर्ब हो गया था, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे क्या नहीं बन पाया, कैल्शियम सिट्रेट नहीं बन पाया। ये क्या किससे कंबाइंड हो गया, ये हमारा फॉस्फेट एंड ऑक्सिलेट से कंबाइंड होकर क्या बना देता है, नेफ्रोकैल्सिनोसिस बना देता है। तो कुछ भी हो जाए, इस स्लाइड से अंदर एक ही चीज याद रखनी है अपने को, और वो क्या है, हमारा टाइप 1 आरटीए में रेनल स्टोन बनते हैं, और इसका जस्ट अपोजिट अभी मैं समझाऊंगा भी कि टाइप 2 में स्टोन नहीं बनते हैं,
ठीक है, अभी वो भी समझाऊंगा। यहाँ पे पीएच कितनी मिलनी चाहिए, मिनिमम यूरिनरी पीएच पूछा जाता है कई बार क्वेश्चंस में, और ये कितनी होनी चाहिए, ग्रेटर देन 5.5। बट आरटीए 2 की अगर बात करेंगे, अभी अभी बताऊंगा, मिनिमम यूरिनरी पीएच कितनी मिलेगी वहां पे, लेस देन 5.5। तो हमारे को पता होना चाहिए टाइप 1 में ग्रेटर देन 5.5, ठीक है, एंड टाइप 2 में लेस देन 5.5। बिकॉज यहाँ पे डिस्टिल एंड में डिफेक्ट है ना, इसीलिए ये चीज मिलती है। देन आरटीए टाइप 1 के कॉजेज की अगर बात करें, आरटीए टाइप 1 के अगर कॉजेज की बात करें कि आरटीए टाइप 1 क्यों डेवलप हुआ, तो इसकी कॉजेज का सबसे बेसिक क्वेश्चन पूछा जाता है, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ द आरडी 1, आंसर इज जोग्रंस सिंड्रोम, आंसर इज जोग्रंस सिंड्रोम, ठीक है। देन जेनेटिक कॉज पूछा जाएगा, ऑटोसोमल रिसेसिव, ऑटोसोमल डोमिनेंट। तो अगर ऑटोसोमल रिसेसिव है मींस म्यूटेशन ऑफ द एच पंप, एंड ऑटोसोमल डोमिनेंट में म्यूटेशन ऑफ द क्लोरीन बाइकार्बोनेट एक्सचेंज, ओके। बट हमारे को ये पता हो ना हो, हमारे को क्या पता होना चाहिए, जोग्रंस सिंड्रोम इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ द आरटीए टाइप 1 एंड आरटीए टाइप 2 जो कि प्रोक्सिमल में है। और यहाँ पे क्या मिलेगा, देखिए, बाइकार्बोनेचूरिया, सिस्टेमिक एसिडोसिस विद नॉर्मल एनायन गैप, हाइपोकैलीमिया, अब ध्यान से देखिए, हाइपोकैलीमिया, इंक्रीज कैल्शियम इन यूरिन, ठीक है, इंक्रीज कैल्शियम इन यूरिन। देन सिट्रेट रीअब्जॉर्प्शन एट पीसीटी नॉट इंक्रीज, इज नॉट इंक्रीज बाय, क्योंकि सिट्रेट तो केवल पीसीटी में एब्जॉर्ब होता है। और यहाँ पे डिफेक्ट ही कहाँ पे है, आरटीए 2 कहाँ पे डिफेक्ट बताया था मैंने, प्रोक्सिमल पोर्शन पे। और अगर प्रोक्सिमल मींस पीसीटी अगर डिफेक्ट है तो सिट्रेट क्या होगा, रीअब्जॉर्ब डेफिनेटली नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। आरटीए टाइप 2 में क्यों हो पा रहा था, क्योंकि वहां पे पीसीटी बिल्कुल नॉर्मल थी, ओनली डीसीटी में डिफेक्ट था ना। और सिट्रेट हमारा कहां से रीअब्जॉर्ब होता है, पीसीटी से रीअब्जॉर्ब होता है ना। तो अगर पीसीटी हमारी डिफेक्टिव है तो क्या होगा, सिट्रेट रीअब्जॉर्ब नहीं होगा और वो यूरिन के साथ में निकलेगा। तो इंक्रीज सिट्रेट इन यूरिन, ओके। तो क्या होगा, कैल्शियम सिट्रेट के साथ में कंबाइंड होगा इन वाटर सॉल्युबल कैल्शियम सिट्रेट बनाएगा, ओके, एंड एक्सक्रीटेड इनटू द यूरिन। तो वहां पे अगर कैल्शियम एंड सिट्रेट अगर यूरिन से निकल जाएंगे तो वहां पे डेफिनेटली क्या नहीं बनेगा, नो रीनल कैलकुलाई। एंड यहीं से इतनी सी लाइन से अपना क्वेश्चन बनता है कि कौन से आरटीए में रीनल स्टोन बनता है और किस में नहीं बनता है। और अगर ये क्वेश्चन नहीं हुआ, थोड़ा स्टैंडर्ड क्वेश्चन हुआ, तो मिनिमम यूरिनरी पीएच की बात पूछेंगे और वहां पे आरटीए 2 में मिलता है लेस देन 5.5 बिकॉज डिस्टल साइट इज नॉर्मल। तो वहां पे अगर एसिड लोड पहुंचेगा डीसीटी पे तो वो क्या करेगा, एक्सचेंज करके यूरिनरी पीएच को बना लेगा, ठीक है। एक चार्ट अपने को इससे याद रखना है, और ये रहा आपका चार्ट, ठीक है। और इस चार्ट से ये 5 पॉइंट है, और पांचों पॉइंट में से एक क्वेश्चन पक्का है, ठीक है, अगर आरटीए से क्वेश्चन आ रहा है तो। पहला क्वेश्चन आरटीए का मैंने बता दिया है, रीनल कैलकुलाई वाला, ठीक है। और ये रहा रीनल कैलकुलाई वाला क्वेश्चन, ठीक है। अभी मिनिमम यूरिनरी पीएच बताया था मैंने, ग्रेटर देन 5.5 एंड लेस देन 5.5, ठीक है। अब इसी तरीके से क्या याद रखना है, कोनिस सिंड्रोम, ठीक है, जो कि जनरलाइज डिफेक्ट इन दी पीसीटी। अब पूरा सिंड्रोम हमारे को कभी नहीं पूछा जाता है, बस ये पूछा जाता है ये किस में देखने को मिलेगा, ये देखने को मिलता है हमारे टाइप 2 के अंदर। टाइप 2 के अंदर जहां पे हमारे को इस सिंड्रोम में क्या मिलेगा, जनरलाइज डिफेक्ट इन दी पीसीटी, अमोनिया एसिड यूरिया एंड फॉस्फेट एंड ग्लाइकोसूरिया मिलता है इसके अंदर, ठीक है, फैनकोनिस सिंड्रोम। देन फ्रैक्शनल एक्सक्रीशन ऑफ द बाइकार्बोनेट। तो बाइकार्बोनेट मैंने बताया था जैसे कि बाइकार्बोनेट लेस देन 15% इसमें, एंड यहाँ पे टाइप 2 के अंदर ज्यादा रहेगा क्योंकि मेन एब्जॉर्प्शन रहता है, तो ग्रेटर देन 15%, ग्रेटर देन 15% पीसीटी के अंदर। देन यूरिनरी सिट्रेट लेवल, अब आप खुद भी बता सकते हैं यूरिनरी सिट्रेट लेवल किस में ज्यादा मिलेगा, यूरिनरी सिट्रेट लेवल
हमारे को RTA2 में मिलेगा। ओके, अगर कॉज की बात करें RTA2 की कॉज की, ठीक है, तो वहां पे क्या आएगा, सेकेंडरी टू ऑटो इम्यून डिजीज, ठीक है, एंड इनफिल्ट्रेटिव डिजीज लाइक विल्सन डिजीज, cystinosis, glycogen storage disease, okay, and interacted with the X-linked, अगर है एक्स लिंक रिसेसिव है तो वहां पे दो सिंड्रोम मिलेंगे, और वो कौन कौन से होंगे, डेंट सिंड्रोम एंड लुविस सिंड्रोम। एंड इससे कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, डेंट सिंड्रोम एंड लुविस सिंड्रोम किसके कॉज बनते हैं, RTA टाइप 2 के, RTA Dr. Nitesh, just 2 minutes left. ओके ओके, rejoin again. ओके, एक बार्टनर सिंड्रोम हम 2 मिनट में कंप्लीट कर सकते हैं, और वो है बार्टनर सिंड्रोम। बार्टनर सिंड्रोम के अंदर हमारे को क्या चीज पता होनी चाहिए, अभी बताता हूँ। जो रेड लाइन में लिखा है वो पता होनी चाहिए, बाकी बेसिक चीजें क्या क्या है बार्टनर सिंड्रोम की। इसमें 5 वेरिएंट्स होते हैं। 5 वेरिएंट में फर्स्ट टाइप क्या है, डिफेक्ट ऑफ द सोडियम पोटेशियम एंड 2 क्लोराइड चैनल। देन सेकेंड वेरिएंट में क्या मिलेगा, डिफेक्ट ऑफ द एपिकल पोटेशियम चैनल, एंड थर्ड में डिफेक्ट इन द बेसोलेटरल क्लोराइड चैनल। फोर्थ के अंदर डिफेक्ट इन दी बार्टीन, एंड बार्टीन क्या है, सब यूनिट ऑफ दी क्लोराइड चैनल, ठीक है, बार्टीन क्या है, सब यूनिट ऑफ दी क्लोराइड चैनल। देन फिफ्थ वेरिएंट इज डिफेक्ट ऑफ दी कैल्शियम सेंसिंग रिसेप्टर, कैल्शियम सेंसिंग रिसेप्टर। एंड यहाँ पे सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस इज ए फीचर ऑफ, डायरेक्ट क्वेश्चन रेड लाइन जो लिखा है सिम्टम वो ही पूछा जाता है इसमें से, और वो क्या है, फीचर ऑफ दी बार्टनर 4 जिसमें बार्टीन था, ठीक है, और बार्टीन मैंने क्या बताया, सब यूनिट ऑफ दी क्लोराइड चैनल। देन RTA 3 की अगर बात करें तो मैंने जैसे अभी बताया था कि RTA टाइप 1 एंड टाइप 2, अब आप कहेंगे 3 कहां से आया, बट 3 क्या है, नॉट सीन नाउएडेज, क्योंकि ये 3 क्या है, मिक्स्ड ऑफ द टाइप 1 एंड टाइप 2, ठीक है, ये ट्रांजिएंट फिनोमिना होता है जो कि मेनली इन्फेंट एंड चिल्ड्रंस में देखने को मिलता है, जहां पे एक्सोजेनस फैक्टर्स लाइक हाई साल्ट इंटेक इनटेक है, ओके। एंड टाइप 4 में से कई बार क्वेश्चन क्या पूछा जाता है अभी बताता हूं। टाइप 4 भी नॉर्मल एनायन गैप सिस्टमिक एसिडोसिस विद इंक्रीज्ड प्लस प्लस लिखना, इंक्रीज्ड पोटेशियम, नॉट एक्चुअल ट्यूबुलर एसिडोसिस, बिकॉज यहाँ पे एक्चुअल ट्यूबुलर एसिडोसिस डेवलप नहीं होता है, इसीलिए इसको RTA 4 को भी हम क्लासिफिकेशन में नहीं पढ़े थे, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, हाइपोएल्डोस्टेरोन, एंड जो कि ऊपर जो हमने फर्स्ट लाइन जो पढ़ी, सिस्टमिक एसिडोसिस की वजह से क्या होगा, इम्पेयर अमोनिया प्रोडक्शन इन PCT, इम्पेयर अमोनिया प्रोडक्शन इन PCT, ठीक है। तो हमारे को मेन कॉजेस जो कि मैंने अभी बताया, टाइप 1 के कौन कौन से कॉजेस हैं, जोग्रंस है, नेफ्रोकैल्सिनोसिस है, मेडुलरी स्पॉन्जी किडनी है,